NGO in Bangalore. Dr. Murthy has made significant contributions in generating knowledge on the short and long-term mental health impact of the disaster. He has also provided helpful guidelines and case studies for diagnosis and treatment of mental illnesses. Dr. शुक्रिया। मैं आप सब लोग के साथ आके बात करने के लिए, मौका देने के लिए संभावना को थैंक्स बोलता हूँ। और मैं बहुत इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करूँगा कि थोड़ा समराइज करके आगे जाऊँगा और थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा। मैं अभी 30 साल से भोपाल का पॉपुलेशन के साथ जुड़ा हूँ। गैस कांड होने का 2 महीने के बाद मैंने भोपाल आया और उस टाइम से कई काम किया है। अभी 1 साल तक मैं काम करते रहा, मैं बताऊंगा आपको। I have been working with Bhopal population for the last 30 years. I started work 2 months after the disaster and I was working till about a year and a half, coming every week, every month for 1 week and working with the population of Bhopal. So this is the background of me. The talk which I am going to give is going to be इंग्लिश। कितने लोगों को पता है? हाथ उठाएंगे। बाकी सब लोग हिंदी। सो मैं ज्यादा हिंदी में बोलूं और कम इंग्लिश में बोलूं? हाँ? ओके, आई विल समराइज द इंग्लिश रादर देन ओके। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, आप हंसना नहीं है, इसलिए कि मैं कर्नाटक का हूँ, हिंदी जानता हूँ बट बहुत अच्छा नहीं है। ओके, मैं हिंदी में ज्यादा बात करूंगा। मैं आपके सामने सत्यु ने ये मीटिंग बुलाने के टाइम मुझे 6 सवाल दिया। वो सवाल है कि क्या लोगों में मानसिक ये डिजास्टर से मानसिक तनाव में कोई फर्क पड़ा है, कितना फर्क पड़ा है और उन लोगों के लिए क्या सुविधा मिली है, उसका कितना इफेक्टिव है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि इन लोगों को देखभाल करने में। और ये सब कुछ के ऊपर आखिरी सवाल, अभी इसका आगे कैसे लेके जाना है, लेकिन इसीलिए कि लोग असंतुष्ट हैं, इसीलिए तो उनको क्या करना चाहिए, मेडिकल केयर के लिए क्या करना चाहिए और रिसर्च के लिए क्या करना चाहिए, ये 6 सवाल था। बट इसके लिए तो उसी तरफ मैं तैयार किया था, बट इधर 1 घंटा पहले आने के बाद लोगों से बात करने से लगा कि आप कुछ और इंफॉर्मेशन भी चाहते होंगे कि क्या क्या बीमारियां होती है और इसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपको शेयर करने के लिए। इसके अलावा आपके सामने और सवाल होंगे, मैं चाहता हूं कि आप लिख के, छोटा सा लिख के मुझे भेजे तो मैं कोशिश करूंगा डिस्कशन में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं साइकियाट्रिस्ट होते नाते खड़े होके बात करना सबके लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, बट लिख के भेजना बहुत आसान होती है। इसलिए तो आप मत हिचकिचा के आप लिख के मुझे भिजवाइए। इंग्लिश में लिखा है तो अच्छा है, नहीं तो हिंदी में भी लिखा है तो मैं पढ़ लूंगा और उसको जवाब दूंगा। इसके अलावा ये सेशन खत्म होने के बाद कोई मुझे मिलना चाहते हैं तो मेरे पास टाइम है, मैं बैठ के आपसे बात करूंगा और बताऊंगा और मेरा कार्ड दूंगा, मैं एड्रेस दूंगा, उसको आप यूज करके कभी भी मेरा सेवा उपयोग कर सकते हैं। मैं सिर्फ वॉलंटरी वर्क करता हूं, इसलिए इसको करता हूं। ये बड़ा इंट्रोडक्शन बड़ा हो गया। अभी मैं मेरा लेक्चर को
मेंटल हेल्थ ऑफ द आपको बताया था कि गीला कपड़ा पहनने से बताया करते थे बोलो। अच्छा हमारे हमारे फैक्ट्री में गीला कपड़ा डालोगे तो उससे ओके, उसके बाद आप बाद में देखे तो आगे बच्चों को लेके कहाँ कितने तक कितने दूर तक? करीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर। हम तो वहाँ जाके बेहोश हो गए तो सुबह जो बेहोश हुए तो 12 बजे दिन के होश आया। गिर पड़े होता है 12 बजे भट्टी के अंदर टच में लगा था गड्ढा, उसमें इतना पाएगा सुबह देखो तो सूख गया था, उसमें गिरे हम सब लोग सारा फैमिली सारा फैमिली उसमें तो बजा नहीं, हमारे फैमिली में एक भी नहीं बचता। वो जहाँ तक निकल भागे थे अभी के बाद में कम से कम 50 आदमी पड़े, उनको ऊपर पैर रख के लग रहे घबराहट। अब वो तो मंजर क्या है कि जब याद आता था तो घंटा आधा घंटा समझ लो मरे, वो मुझे आज भी याद आता है। किस बात से आपको याद आता है, किस वक्त याद आता है? हमें आता है करीबन जब अपन सोचते ना कोई चीज उस टाइम को याद आता है। अपन सोच ये कोई चीज की सोचने का हुआ वो मंजर याद आता है। गैस से ये सब कुछ हुआ, इसी तरह इसकी वजह से कुछ चीज को आप अवॉइड करते हैं, दूर रखते हैं, जैसे कि धुआं हो, आग हो। अभी मिर्ची जैसे कोई घर में जल रही है, पान पका उससे खान चलती है। अच्छा, बाहर आ जाते हैं। धुआं का भी होता है, धुएं से बाहर भाग जाते हैं, घबराहट। अच्छा, आपका स्वभाव में क्या फर्क पड़ गया भाई साहब? स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो गया बहुत ज्यादा। चिड़चिड़ापन हो गया, किसी भी जैसे कोई चीज बोलता ना वो बर्दाश्त नहीं है। कैसे, एक उदाहरण देंगे? कोई भी जैसे बुराई किसी कोई करता है वो अपना बर्दाश्त नहीं होता। आपका गलती निकाले या जोर से बोले, इज्जत से नहीं बोले तो बर्दाश्त नहीं कर, क्या करते हैं आप? फिर वो क्या है वो अब सोचते तो ये है तो मार डालना, लेकिन इसलिए रुक जाते हैं कि अपना जब ये हाल है तो उसका क्या हाल नहीं होगा। ये आदमी को हमने ऐसे ही फील्ड वर्क कर रहे थे, मिस्टर मतीन और ICMR का स्टाफ पास खड़े थे, उनसे सिर्फ पूछा, ये नहीं है कि वो क्लिनिक पे आए थे और वो उनको लोग सोचते थे इनका मन की बीमारी है, ऑर्डिनरी इस तरफ का आप जाके पूछे तो 10 में 4-5 लोग इस तरफ का बातें करेंगे। उन्होंने 2-3 बातें किया, उसको भूल नहीं सकते, याद आ जाती है, मिर्ची से बहुत दूर लगता है और चिड़चिड़ापन आ गया। एक तो ये है। अब आप पूछेंगे कि ये तो साधारण हो सकती है, ऐसा कुछ जिस लोग को हम बीमार कहते हैं, मैं 2-3 किस्म का बीमारी का दिखाना चाहता हूं। एक तो घबराहट की तकलीफ का 2 पेशेंट को दिखाऊंगा, एक तो डिप्रेशन का और तीसरा कि इधर दर्द उधर दर्द कमजोरी इस तरह का देख लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इसका मतलब क्या है कि क्या कर सकते हैं। इनको एक संभावना का क्लिनिक पे मैंने फील्ड में एक संडे अलग अलग जगह जाके देखा। मतलब कम हो जाए ऐसा लगता है। ये हर वक्त रहता है, कभी कभी आता है? रोज रात में रोज ही रहता है। रात में रोज। कितने बजे सोते हैं? 10-11 बजे से चालू हो जाता है दोपहर, तो पूरी रात मजे की नमाज कर देता है। घबराहट में क्या क्या महसूस करते हैं? कुछ भी नहीं करते, तेल लगा के पानी नहीं, क्या क्या महसूस करते हैं? क्या क्या होता है? ऐसे लगता है यहाँ से वजन हो रही है, घबराहट हो रही है, छाती में वजन और ओके, धड़कन भी होता है? हाँ, धड़कन भी होता है, धड़कन भी हो जाता है, सांस भी वाकर जाता है, मुंह सूख जाता है। हाँ, मुंह सूखता है, पानी पी लेते हैं। एक जगह में बैठ नहीं सकते? नहीं बैठ सकते। क्या करते हैं? बल्कि से घूमना फिरना पड़ता है। ऊपर छत पे चढ़ने रहे, नीचे उतर रहे, हम रोड पे आ रहे, बस ये सही टाइम पास कर। क्या करने से आपको आराम मिलता है? थोड़ा सा वो खाना को शक्कर पे घोल पी लेते हैं, उससे थोड़ा ऐसा लगता है सुकून मिल गया थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद फिर वही हो जाता है। वही हो जाता है। उस टाइम मन में क्या क्या आती है? मन में ऐसा लगता है बस अब जान निकल लेंगे अपनी और जल्द से उतरेंगे और अजीब मतलब जैसे नहीं हो जाएगा। भाग के लोग नशे सी ऐसी लगती है सब कुछ होने वाला है, चलो भाई किसी से कुछ बोलो कुछ कहो, कुछ पता ही समझ भी नहीं आता कि क्या करो। तसल्ली बाकी लोग कहे तो पानी पी लो, आराम करो, तो तसल्ली नहीं मिलती। तो मुझे ऐसा लगता है निकल के भागो, कुछ कर लो अपने आप को, क्या करो, बस ऐसा
सीवियरली एक्सपोज बहुत ज्यादा थे, कंट्रोल में 3 गुना ज्यादा बढ़ा था। ये सब तीनों ईयर्स, चारों सालों में ये ज्यादा बढ़ा है कि सीवियर एक्सपोज, माइल्डली एक्सपोज और कंट्रोल का। इसी तरह ये मेल फीमेल को देखा है तो औरतों में ये ज्यादा है, आदमियों में रिलेटिवली कम है, फिर भी आदमियों में भी नॉर्मल से ज्यादा है। ये बात तो पक्का एस्टैब्लिश किया है, इसको तो बहुत ही अच्छा स्टडी उस टाइम हुआ था, उसको हम मान सकते हैं। हमने 200 उसके बाद 94 के बाद कोई स्टडी नहीं हुआ। 2003 में हमने कुछ लोगों में जाके बात किया, उसमें हमें पता लगा कि इस तरफ का प्रॉब्लम्स है और उन लोगों के लिए इलाज नहीं मिल रही है। मैं दोबारा काम शुरू करने के टाइम फील्ड में जाके लोगों को देखा, और आपने इस आदमी को देखा था आप वीडियो में, और मिनी यूनिट में जाके बात किया। इस तरफ का ये सैटरडे मीटिंग होती है ना जब्बार साहब का, उधर जाके लोगों से मिला और बात किया। उससे हमें ये पता लगा कि ये प्रॉब्लम बहुत है। फिर भी हमें एक शंका थी, ये सच है या हम कुछ खास लोगों को देख रहे हैं। इसलिए कि हमने ये स्टडी किया कि जो लोग को 20 साल के पहले सर्वे में मानसिक स्वास्थ्य का बीमार लोग माने थे, उनका लिस्ट हमारे पास था, ICMR में था, निरे में। उनको निकाल के उनको हमारा रिसर्च स्टाफ ने ट्रेस किया, उनको मैंने खुद जाके घर घर जाके उनको स्टडी किया कि क्या उनका बीमारी ठीक हो गई है, अभी इलाज करवा रहे हैं, और या उनका बीमारी अभी भी चल रही है। उस स्टडी में हमें 470 लोगों में सिर्फ 90 लोगों को हमने ट्रेस कर सके। उसमें करीब 5 में 4 लोग अभी भी लगातार बीमार रहे। इनको सच में कह सकता हूं, इसलिए कि मैं जाके पर्सनली बात किया हूं। जो पेशेंट्स को आपने देखा वीडियोस में, इस तरफ का बीमारी से लोग रह रहे। मैं सिर्फ एक पेशेंट का पिक्चर दिखाऊंगा कि देखिए कि शक्ल से ही आपको पता लगता है कि इनका मन में घबराहट और उदासी का बीमारी है। तो पक्का बीमारी जिन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किए थे वो लगातार बीमार, करीब करीब सब लोग बीमार है और उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिले। सेकंड सवाल हम चाहते थे कि क्या लोग BMHR से आते हैं, उधर एक बड़ा डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री है, वो ट्रीटमेंट पक्का ले रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट सही चल रही है नहीं है, उसको हमने स्टडी किया 1 साल 2010 का। उसमें देखा कि मिनी यूनिट्स 1 से 8 ये सारा मिनी यूनिट्स है। हर मिनी यूनिट से मेल फीमेल पेशेंट आए, किसी में बहुत कम आए, किसी में बहुत ज्यादा आए, तो बट करीब करीब हर जगह से रेफरल आते रहे। इसका मतलब है कि डॉक्टर लोग इस तरह का मरीज को देख के रेफर करते थे। बट हमारा दुख की बात यह है कि जब हमने देखा कि उनका ट्रीटमेंट लगातार हुआ है या नहीं, इफ दे टेक रेगुलर ट्रीटमेंट और नॉट, वी फाउंड दैट उनका ट्रीटमेंट पूरी नहीं हो रही। जो हॉस्पिटल उनके लिए बना उससे भी उनको पूरी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी, इसीलिए कि वो चाहते थे कि रिपीट मेडिसिन को भी BMHR से जाओ, मिनी यूनिट में नहीं मिलता था। सोशल वर्क का साइकोलॉजी बैठ के काम करते थे, घर नहीं जाते थे और उनका सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते थे। सो दैट डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटमेंट इज आल्सो है। फिर भी हमें लगा कि हमें और एक स्टेप लेना चाहिए और एक स्टडी करना चाहिए ICMR की तरफ से। हमने सोचा कि कुछ कम्युनिटी सैंपल लेके हम स्टडी करेंगे। तो भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज का बगल का एरिया लिया, वो माइल्डली अफेक्टेड एरिया है, JP नगर जैसे सीवियरली अफेक्टेड एरिया नहीं है, इसलिए कि हमने लिया कि वो ट्रीटमेंट हमारे पास आके ले सके। और उधर हमने 500 फैमिलीज को स्टडी किया। उधर एक स्क्रीनिंग इंस्ट्रूमेंट है, सेल्फ रिपोर्टिंग क्वेश्चन है, जिससे पता लगता है कि उनको शायद मानसिक बीमारी है, पक्का मानसिक बीमारी नहीं है। वो आदमियों में 23% है, औरतों में 34%, करीब करीब 10 में 3 लोग को एक ना एक किस्म का मानसिक का बीमारी था। उनको स्क्रीन किया गया, उसके बाद कुछ लोगों को मैं जाके देख सका। ये सबसे हमें पता लगता है। और इसमें 2 और बातें निकले। औरतों में, जैसे कि सर्वे में मिला था, इनिशियल सर्वे में इधर भी औरतों में ज्यादा रेट थे और गरीब लोगों में बहुत ज्यादा थे। अमीर लोगों में 10% है तो गरीब लोगों में 50% थे। और जिन लोगों को कार्डियक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन था, उन लोगों में मानसिक का अस्वस्थ और ज्यादा था।
अब 30 साल ज्यादा उम्र हो गया है, वो 60-70 के हो रहे हैं, डिमेंशिया इस तरह का प्रॉब्लम, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स आएगा, डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशंस आएगा। इसीलिए कि ये बहुत जरूरी है हमें रिसर्च को चालू रखें, हम समझें कि क्या क्या हो रहा और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करें। आखिर में 3 बातें करना चाहता हूं कि इतना तो हमने गवर्नमेंट का बहुत बदनामी किया या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, मैं आपको हर 3 लोगों का कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी